अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। तो जी क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और जी आज मैं कोई 10 से 15 दिन के बाद कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जो हालात बने हुए थे ना उसमें तो बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल है। हालात तो पहले भी बिल्कुल नॉर्मल थे, मतलब जब इंडिया ने रात के अंधेरे में छुपकर वार किया था ना और समझ रहा था कि खौफ जो है वो मैं पाकिस्तानियों के दिलों में बिठा दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। ये इंडिया की भूल है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि उन दिनों में भी इतने निडर होकर फिर रहे थे ना, और एक जज्बा जो है ना उनके अंदर वो कायम है। मतलब जज्बा तो ख़त्म हो ही नहीं सकता मुसलमानों का ना। उनके दिल के अंदर जो एक मतलब शहादत है ना, उसका तो खौफ है ही नहीं। शहादत को तो वो अपने लिए बाइज़ इज़्ज़त समझते हैं। मतलब शहादत तो हमारे लिए जो है ना एक समझ लें एजाज़ की बात है, लेकिन इंडिया वाले जो है ना वो मौत से बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन रोड्स जो है ना आपको इसलिए खाली नज़र आ रही होंगी क्योंकि ना ये उन दिनों की वीडियो है जब स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए थे। और मॉर्निंग टाइम में जो है ना स्कूल और कॉलेजेस की ही ज़्यादा रश होता है, बाकी शॉप्स वगैरह तो बंद होती हैं। और जी ये है हमारी फ़ौज के हीरो कैप्टन कामरान बशीर, जो कि मतलब इनको सल्यूट पेश करती हूँ मैं भी और मेरी पूरी कौम भी, कि ये मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन इनका दिल तो पाकिस्तानी है ना। और पाकिस्तानी जो है ना वो मतलब अपने वतन के लिए कुछ भी करने को ना तैयार रहते हैं। और मैं सल्यूट करती हूँ इनकी मदर को, जो कि एक नर्सिंग ऑफिसर थी और जो है ना मतलब उन्होंने पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत जो है ना उसमें गुजारी है। और बहुत सारी नर्सिस को उन्होंने टीच भी किया है और मतलब अपने बच्चों में भी वही जज्बा वो लेकर आई हैं। माशाल्लाह से उनकी 2 बेटियां जो हैं वो डॉक्टर हैं अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में, और इनके बेटे जो हैं ये कैप्टन साहब। और माशाल्लाह से ये जो है ना राजवड़ी जो एयर बेस है इंडिया की उसको बिल्कुल तबाह और बर्बाद करके ना एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ वापस लौटे हैं। और मैं कहती हूँ क्या ही बात है उस माँ की जिसने इतने दुलेर और इतने हुब्बुल वतनी जो मतलब जज्बा है इनके दिलों में, इनके बच्चों के दिलों में, अल्लाह ताला सबके बच्चों के दिलों में जो है ना ये जज्बा पैदा करें। तो मैं तो जो होना जा रही थी आज क्लिनिकल पे, और क्लिनिकल जो है ना आज हमारा था मेंटल हॉस्पिटल में। और बस मैं पहुंच गई थी अपनी डेस्टिनी पे, और यहाँ से जो है ना मैंने जाना था मेंटल। अल्लाह हाफिज़ अंकल, कल आएंगे? कल आज मैंने घर से कसूर मेरा घर, अच्छा, वो बॉर्डर के पास, और वो बड़ी इमरजेंसी है ना, वो बच्चों के पास लाजमी जाना है। तो बच्चों को इधर बुला ले। अब यही करने जा रहा हूँ ना। चले अल्लाह खैर करेगा। हाँ, मेरे जो ऑटो वाले अंकल हैं ना वो कहीं रहते हैं बॉर्डर के पास गांव में, तो वो बता रहे थे कि मैंने कल नहीं आना है आपको लेने, क्योंकि मैंने अपने फैमिली को जो है लाहौर शिफ्ट करना है, क्योंकि आर्मी ने ऑर्डर किया है कि गांव जो है उसको बिल्कुल खाली कर दिया जाए। तो बस उन्होंने इसी सिलसिले में जाना था। और यहाँ जो है ना मैं पहुँच गई थी मेंटल हॉस्पिटल में। और आपको भी देखकर मेरी तरह यही लग रहा होगा कि मैं किसी ज़ू में फिर रही हूँ। ये हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जी हॉस्पिटल ही है। और आज मौसम भी इतना कोई खूबसूरत मौसम था, इतना एक मज़े का मौसम था ना कि रात पूरी जो है ना वो बारिश होती रही थी और सुबह में इतना प्यारा मौसम था। और एक ऐसी जगह जहाँ पर मतलब मैं पहले कभी भी नहीं आई थी मेंटल हॉस्पिटल में, ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट था। मतलब कि बाकी हॉस्पिटल्स में तो मेरा इंटरेक्शन रहा है, मतलब ऑन एंड ऑफ जाती ही रही हूँ क्लिनिकल के लिए या जॉब के लिए, या मतलब अपनी कोई रिलेटिव बीमार रहे हैं या कुछ भी, मतलब किसी की इयादत के लिए जाते रहे। लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में मैं कभी भी नहीं आई हूँ। और जब मैं यहाँ पे एंटर हुई हूँ ना तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये हॉस्पिटल है। जैसे आपको देखकर नहीं लग रहा होगा कि ये हॉस्पिटल है, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई पार्क है और कोई ज़ू टाइप मिनी ज़ू है। मतलब जैसे जल्लो पार्क है ना, मुझे तो जल्लो पार्क की याद आ रहा था। अगर किसी ने जल्लो पार्क देखा है तो उसको पता होगा कि वहाँ पर भी ऐसा जो है ना एक मिनी ज़ू है। लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो डॉक्टर यास्मीन राशिद थी ना, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था इस मिनी ज़ू का। तो यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे पीकॉक थे, और मतलब ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो मेंटली रिटार्डेड पर्सनस हैं या मेंटली सिक पीपल हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट है। तो मतलब कि ना ये ग्रीनरी जो है ना आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। आपका मूड जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब बूस्ट करने में जो है ना ग्रीनरी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो यहाँ पर जो है ना हम विज़िट कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे, और मैं अपनी फ्रेंड को जो है ना कैमरा पकड़ा कर जो है ना कह रही थी कि मेरे थोड़े से ना क्लिप बना लो।
और मैं कह रही थी कि जो पीकॉक है ना, इनको लाजमी लेना मेरे साथ वीडियो में। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग वेट कर रहे थे अपनी अपनी मतलब वार्ड्स में जाने का, जहाँ जहाँ पे मतलब इनकी जो मतलब हमें जहाँ पे असाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना साथ में जो केज था, यहाँ पर हिरन थे और हिरन भी बहुत ही प्यारे थे। और मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मतलब मैं किसी हॉस्पिटल में घूम रही हूँ, बिल्कुल भी। आप लोग भी एक बार विज़िट करिएगा, आप लोगों को भी लगेगा कि आप बिल्कुल भी हॉस्पिटल में नहीं है। एक तो ये हॉस्पिटल जो है इतना बड़ा है कि मैंने सुना है कि ये कोई 100-150 साल पुराना कोई हॉस्पिटल है। और पहले जो है ना ये सेंट्रल जेल हुआ करता था, लेकिन अब जो है ना इसको मतलब तब पता नहीं कितने साल पहले ये था। खैर जितने साल पहले भी था, मुझे इतनी हिस्ट्री तो नहीं पता है, लेकिन अब जो है ना ये मेंटल हॉस्पिटल के नाम से ही जाना जाता है और ये है जेल रोड पे। और फिर जी बस मैं आ गई थी अंदर, और एंटर होने के बाद जो है ना हर वॉल पे आपको जो है ना ये आर्ट वर्क मिलेगा। और मैं कहती हूँ कि आर्ट वर्क है, ये कमाल आर्ट वर्क है। मतलब इतनी प्यारी पेंटिंग्स, हैंडमेड पेंटिंग्स, और इतनी ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त, इतना टैलेंट है इन लोगों में कि हर जो मतलब पीस है ना, आर्ट पीस, वो आपको ना एक अलग ही स्टोरी बताएगा। मतलब उनकी थॉट्स जो है ना, उनको ये लोग जो है ना पेंटिंग के ज़रिए जो है वो डिस्प्ले करते हैं। तो मतलब हर पेंटिंग के पीछे कुछ ना कुछ जो है ना उनकी सोच होती है, और किस तरह से ये लोग मतलब इतने टैलेंटेड होते हैं ना ये। और यहाँ पर जो है ना मतलब आप ऊपर वाला फ्लोर पे चले जाएं, नीचे वाले फ्लोर पे, ये नीचे वाला फ्लोर है, इसके बाद मैं ऊपर वाले फ्लोर पे भी गई थी, तो उसकी भी हर वॉल जो है ना उसके ऊपर ये आर्ट जो है ना लगा हुआ था। मतलब देखें ये पेंटिंग, देखें जिसमें कितने सारे फेसेस दिखाए गए हैं। तो मतलब हर एक के पीछे ना कोई स्टोरी है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पर देख कर के, इतना टैलेंट है माशाल्लाह इनमें। मतलब अगर अल्लाह ताला एक तरफ से कमी रखते हैं ना, तो दूसरी तरफ से जो है ना कहीं आपको जो है ना बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है अता किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मतलब पेशेंट्स की जो वीडियो है वो बनाना तो अलाउ नहीं थी। मैं आपको नहीं दिखा सकती कोई भी पेशेंट, उसकी स्टोरी नहीं सुना सकती, लेकिन मतलब ये एथिकली भी अच्छा नहीं है। तो मतलब जो मेंटली रिटार्टेड या बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, मतलब ये टर्मिनोलॉजी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मतलब के मेडिकल स्टूडेंट्स या मेडिकल फील्ड वाले ही समझ सकते हैं। तो बस कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि कोई भी सिचुएशंस हों, मतलब उनके लिए बेयरेबल ना हो, तो उस मतलब कोप नहीं कर पाते हैं। और मैं कहती हूँ कि मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है कि किसी का ईमान जो होता है ना वो बहुत मजबूत होता है। कोई जो है हर तरह की सिचुएशन को जो है हैंडल करना जानता है और निकल आता है उस सिचुएशन से, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से जो है ना उनकी माइंड के ऊपर इतना अफेक्ट हो जाता है ना कि मतलब कोई भी रीज़न हो सकती है इसकी। बस आप ये समझ लें कि कोई भी रीज़न, पहले तो आप ये देखें स्केचेस कितने ज़बरदस्त हैं, ब्राइड, और ये स्केच जो बना हुआ है, मतलब मैं कहती हूँ हद ख़त्म है यहाँ पर कि आप हर पेंटिंग को देखेंगे और आप खो जाएंगे, और आप कितनी कितनी देर जो है ना मेरी तरह ये सोचते रहेंगे कि मतलब इस पेंटिंग के पीछे क्या मतलब उनकी थॉट्स हैं, और क्या है, क्या मतलब उन्होंने कहना चाह रहे हैं। और ये देखें ये छोटी सी बच्ची ने पेंटिंग बनाई हुई थी, 4 to 9 ईयर का एज ग्रुप जो था उसकी ये बच्ची थी, और उसने ये देखें जैसे हम स्कूल में पेंटिंग नहीं बनाते होते थे कि स्कूल की बिल्डिंग बना ली या सीनरी बना ली, कुछ भी बना लिया, तो ये वो मतलब पेंटिंग जो है ना वो बनाई हुई थी। तो बस मैं क्या कह रही थी, हाँ जी, कुछ लोग होते हैं जो ना मतलब हार्ड सिचुएशंस जो होती हैं ना उन पे कोप नहीं कर पाते हैं। मतलब मोस्टली जो है ना मैं फ़ीमेल से मिली हूँ, उन्होंने मतलब ऐसी थी जिनको डाइवोर्स हो गई, और मतलब उसको उन्होंने जो है ना उसका इफ़ेक्ट उनके माइंड्स पे हो गया, और वो इस सदमे को जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उसकी वजह से जो है ना मतलब उनके अंदर एग्रेशन आ गया, और कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ गए कि उनके घर वालों को मजबूर जो होकर जो है ना मेंटल हॉस्पिटल में उनको एडमिशन करवाना पड़ा। और मतलब मैं मुझे देख के तरस भी आ रहा था, कुछ तो इतनी यंग थी ना कि मतलब ऐसे पेशेंट्स के साथ ना आप नफ़रत नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके बस की बात ही नहीं होती है। तो उनका जो माइंड है ना मतलब हर तरह की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है। तो ये आपके बस की बात होती ही नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है, गॉड गिफ्टेड ही है। लेकिन जिनका ईमान मजबूत होता है, जो अपने अल्लाह पर बिलीव करते हैं, जो अपने नबी पर बिलीव करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं और हमारा बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बस यहाँ पर जो है ना मतलब सोच के और मतलब स्टोरीज सुन के जो है ना आपका दिल एकदम से ना भर आता है, आपकी आंखें भर आती हैं कि भाई क्या लोगों के पीछे क्या क्या होता है, और आप अपने गम भूल जाते हैं, और इन लोगों के साथ जो है ना मतलब
उनकी उसमें खो जाते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ होगा। अच्छा, एक जो है ना मुझे फ़ीमेल ऐसी मिली, एक फ़ीमेल पेशेंट थी कि मतलब जिनके पेरेंट्स के उसके जो मदर और फादर दोनों ही पेरेंट्स जो है ना उनकी बचपन में डेथ हो गई थी और वो अपनी नानों के साथ रही, और नानों के घर रहते रहते कुछ मतलब उसके साथ ऐसे मिसहैप हुए कि उसके माइंड जो है ना वो बिल्कुल ही मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया उसको, और मतलब उसको भी यहाँ पे एडमिशन करवाया हुआ था, और वो हार्डली जो है ना मतलब 18 इयर्स की थी। तो मुझे देख के ना बहुत तरस आ रहा था। और कुछ जो है मेल पेशेंट्स थे, और मेल पेशेंट्स भी ऐसे थे कि मतलब कुछ तो ऐसे थे जो बॉर्डर पार्ट से थे, लेकिन कुछ ऐसे थे मतलब उनके साथ उनकी फैमिली ने ही कुछ गलत कर दिया, मतलब भाइयों ने बहनों ने कुछ ऐसा गलत कर दिया, माँ बाप के गुजरने के बाद उनको आइसोलेट हो गए वो बिल्कुल उनसे। तो मतलब बहुत ही ट्रेजेडिक उनकी स्टोरीज़ होती हैं, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। आप खुद एक बार विज़िट करें, अगर मतलब कभी अब अगर आपका ज़िंदगी में कभी इनसे इंटरेक्ट होना, तो आप लोगों ने इनसे नफ़रत बिल्कुल नहीं करनी, इनको ध्यान से सुनना है, इनकी फीलिंग्स को समझना है। क्योंकि ये लोग जो है ना मतलब आप इनसे कुछ भी नहीं कहेंगे ना तो ये आपसे अपने दिल की बात शेयर करेंगे और आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास कोई भी एक्सप्रेस करने के लिए ना मतलब करते ही नहीं है। लेकिन अगर वो आपके अच्छे दोस्त बन जाए ना, तो वो फिर आपसे अपनी हर बात शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एक अच्छे साथी की ज़रूरत होती है जो उन्हें सुने। तो खैर जी, बहुत लंबा मैंने जो है लेक्चर दे दिया है। यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर भी था, मैं बस उसका विज़िट करके बाहर आ रही थी, और रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है ना वहाँ पर बहुत ही मतलब आर्ट के वर्क की जो शॉप थी वो भी थी, और टेलर शॉप भी थी। तो मैं बाहर निकली तो मुझे ये बटरफ्लाई मिली जो ज़ख्मी थी, तो उड़ नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने जो है ना इसको बचाया, मैंने कहा ये जो है ना मतलब पाँव के नीचे ना आ जाए, तो मैंने उठा के इसे साइड पे रख दिया था, मतलब ये और ज़्यादा जो है बेचारी यहाँ पर ज़ख्मी ना हो जाए। तो खैर जी, ये मेरा डिपार्टमेंट था जहाँ पर मैंने विज़िट किया था आज, इलाज घबराए मंशियात। और ये मैंने कहा थोड़ी सी आपको इसकी बिल्डिंग भी दिखा दूँ, और इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है ना, मैं अगेन यही कहूँगी कि लगता ही नहीं कि आप हॉस्पिटल में आ गए हैं। और ख़ैर जी, फिर मैं आ गई थी घर, और अब आते हैं जी रूटीन के काम की तरफ। तो आज मैं बनाने वाली थी अरबी गोश्त, और यहाँ पर था मेरे पास मटन, और इससे इजी रेसिपी जो है ना वो आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपल एक बड़ा प्याज लेकर मीडियम साइज़ का, उसको जो है हल्का सा सोते करना है, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, चंद खड़े गरम मसाले डालने हैं, लेकिन ज़ीरा नहीं डालना। तो उसमें जो है ना बाद में आपने थोड़ी सी भुनाई करके मीट ऐड कर देना है, और फिर उसमें बेसिक मसाले जो हैं वो ऐड कर देने हैं। सिर्फ 4 मसाले इसमें जाएंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया फ्रेश पीसा हुआ। मैं हमेशा फ्रेश ही पीस कर डालती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इसकी अच्छी तरह से कर लेनी है भुनाई, इतनी भुनाई करनी है कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए, और जो लहसुन और अदरक की स्मेल है वो भी चली जाए, और गोश्त की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए। आज पता नहीं क्यों उल्टे पुल्टे जो लफ्ज़ है ना मेरे मुंह से निकल रहे हैं। खैर जी, यहाँ पर हो गई थी अच्छी तरह से भुनाई, और यहाँ पर जो है मैं पानी ऐड कर दूँगी। इतना पानी आपने ऐड करना है कि जिसमें आपका मीट जो है वो टेंडर हो जाए, और मटन जो है वो तो वैसे भी जल्दी ही गल जाता है, तो इसमें इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप प्रेशर कुकर में लगा रहे हैं, मतलब ये प्रेशर कुकर लगा रहे हैं, तो उसमें तो और भी ज़्यादा मतलब टाइम की बचत हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना पानी ड्राई हो गया था, और मीट जो है ना वो भी ऑलमोस्ट गल गया था, लेकिन उसमें थोड़ी कसर थी। तो यहाँ पर भुनाई करके ना मैंने इसमें ऐड कर दी थी अरवी। और अरवी जो है ना आजकल बहुत ही अच्छी आई हुई है, अरवी बैंगन हो या अरवी गोश्त हो, तो खाने का अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पर जो है ना भुनाई करके अच्छी तरह से अरवी के साथ भी, तो मतलब इतनी भुनाई करनी है कि जो मसाला है ना वो आपका अरवी के साथ जो है ना स्टिक हो जाए। तो यहाँ पर जब भुनाई अच्छी तरह से हो जाए, तो आपने इसमें आधा कप जो है ना दही ऐड कर देनी है। इसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं जाता। तो मतलब कुछ लोग टमाटर प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं जो ना आलू गोश्त और जो है मतलब अरवी गोश्त वगैरह, इसमें मैं टमाटर डालना पसंद नहीं करती, इसमें दही ही जाती है। तो बस दही का पानी जैसे ही ड्राई होगा, तो इसकी अच्छी तरह से हमने कर लेनी है भुनाई, और इसमें ऐड कर देना इतना पानी कि अरवी भी इसमें गल जाए, और गोश्त की जो कसर है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो मैंने और मतलब शोरबा भी इसी में मैनेज हो जाएगा। तो मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया था अंदाज़े से, क्योंकि अब तो खाना पका पका के अंदाज़ा हो ही गया है, तो इसलिए मैं मेजरमेंट नहीं बता रही आपको कि मतलब इसमें मेरा गोश्त और अरवी जो है वो भी बिल्कुल डन हो गई थी, और मतलब शोरबा भी रेडी हो गया था। तो यहाँ पर जो है ना ये है फाइनल लुक, और इस पे जो है एंड पे मैंने डाल दिया था गरम मसाला, और
गरम मसाला भी मैंने बिल्कुल फ़्रेश ही पीसा था। सारा जो मसाला है ना वो मेरे पास घर में मौजूद होता है, मैं सिर्फ उसको उसी टाइम पीसती हूँ जिस टाइम मतलब मैंने जो खाना है वो डन हो जाता है। फिर एंड पे जो है ना मैंने इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया भी ऐड कर दिया था बिल्कुल लास्ट में, और ये इतना टेस्टी बना था। अच्छा, एक मज़े की बात बताती हूँ कि जो मतलब मेंटल हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर जो है ना आम के दरख्त भी बहुत ज़्यादा और लेमन के दरख्त भी, मतलब लेमन जो है ना उधर से इतने बड़े बड़े लेमन लगे हुए थे, और जो अरवी गोश्त है ना वो लेमन के बगैर तो मतलब खाने का मज़ा ही नहीं आता है। तो मैंने भी वहाँ से ना लेमन एक जो है ना तोड़ा था, एक तो नहीं 2-3 तोड़े थे खैर, और इसके ऊपर निचोड़ के जो मैंने खाया है ना, तो मैं कहती हूँ स्वाद ही आ गया। और आपने भी इस रेसिपी को ना मस्ट ट्राई करना है, आपको मज़ा आ जाएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो ये जी मेरी प्लेट है, और ये जो हड्डी आपको नज़र आ रही है ना, इसमें से जो निकलेगी ना मेरे, ओए होए होए क्या बात है उसकी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, जो हो गई है थोड़ी सी लंबी और हो गई है थोड़ी सी मोटिवेशनल। तो बस आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी आपसे फिर, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।